आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों में 7 बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज भी विभिन्न जिलों में निकाली गई तिरंगा यात्राएं। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर इस बार इंदौर में होगी प्रदेश कैबिनेट की बैठक। और सिंगरौली, विदिशा सहित कई जिलों में आज भी हुई तेज हवाओं के साथ बारिश। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के विरुद्ध भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न देशों में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। ये प्रतिनिधिमंडल इस महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों और अन्य प्रमुख देशों की यात्रा पर जाएंगे। इन प्रतिनिधिमंडलों में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद, प्रमुख राजनेता और प्रबुद्ध राजनयिक शामिल होंगे। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि को परिलक्षित करती है। उन्होंने कहा कि भारत का यह सामूहिक संकल्प दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित करता है। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस पार्टी द्वारा अपना नाम नामित नहीं किए जाने के संबंध में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि पार्टी को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। श्री थरूर ने कहा कि उन्हें संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और निजी क्षमता के कारण प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि वह इन मुद्दों से निपटते रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनका निजी अनुभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को राजस्थान में बीकानेर के देशनोक से 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया गया है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में सूचना और प्रचार विभाग रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने कहा है कि इन स्टेशनों को सिटी सेंटर की तर्ज पर पुनर्विकसित किया गया है, जो क्षेत्रीय संस्कृति और विरासत को दर्शाते हैं। भारतीय सेना द्वारा आतंकियों के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। धार में आज निकाली गई तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, स्थानीय विधायक नीना वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। उधर खरगोन में सेना के शौर्य के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें 52 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा लहराता तिरंगा आकर्षण का केंद्र रहा। बुरहानपुर में भारतीय सेना के पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हिंदू मुस्लिम सहित सभी धर्मों के लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। खंडवा में भी आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ग्वालियर में देशवासियों को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दूरसंचार और डाक सेवाओं में तेजी से प्रगति कर रहा है। श्री सिंधिया ने मीडिया के एक सवाल पर तुर्की के बायकॉट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन शक्तियों ने आतंकवाद का साथ दिया, लोग उनका बहिष्कार कर रहे हैं। देश की जनता का एक भावुक निर्णय है और मैं देश की जनता के समक्ष नतमस्तक होता हूं, क्योंकि जिन शक्तियों ने ऐसे आतंकवाद का साथ दिया हो और इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया हो, राष्ट्र भावना अर्पित हुई है, जागरूक हुई है और स्वेच्छा से देश के नागरिकों ने ये निर्णय लिया है और देश के नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूं कि राष्ट्र सर्वप्रिय है और राष्ट्र हित में और राष्ट्र की सुरक्षा में कोई भी समझौता ना कोई नागरिक करेगा और ना देश की जनता करेगी। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर 20 मई को इंदौर में राज्य मंत्रिमंडल की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। यह पहला अवसर होगा जब प्रदेश मंत्रिमंडल ऐतिहासिक विरासत से युक्त राजवाड़ा पर एकत्रित होकर जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण नीतियों पर मंथन करेगा। इस बैठक को गरिमा और परंपरा का संगम बनाने के लिए तैयारियां पूरे जोर शोर से जारी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज संभागायुक्त दीपक सिंह, पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित सिंह और मनोज श्रीवास्तव ने आयोजन स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी व्यवस्थाएं गरिमा के अनुरूप समय सीमा में सुनिश्चित की जाएं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और देशभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने इस बात को साबित भी किया है। अब आकाशवाणी भोपाल आपको मौका दे रहा है अपनी देशभक्ति की भावनाओं को जाहिर करने का। प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा राष्ट्र प्रथम देशभक्ति का जज्बा नाम से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप अधिकतम 40 सेकंड का एक वीडियो संदेश बनाकर देश के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। इस संदेश को रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और स्थान के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को रोज़ अपने समाचारों, समसामयिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा करेंगे। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9406523035। आइए अब सुनते हैं नर्मदापुरम जिले की डॉक्टर हंसा व्यास का ये संदेश। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हंसा व्यास नर्मदापुरम से। इतिहास गवाह है इस बात का कि जब जब भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने आंख उठाई है, उन्हें हमेशा मुंह की खानी ही पड़ी है। आज भी भारत एक है और एक रहेगा, जो भरा नहीं है भावों में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत। दुनिया भर में आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप से संबंधित खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इससे बचने के उपायों का प्रचार करना है। इस वर्ष का विषय है अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें, नियंत्रित करें और जिए लंबा जीवन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर प्रदेशवासियों से अपने परिवार और समाज में हाई ब्लड प्रेशर के प्रति जागरूकता लाने के प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उच्च रक्तचाप दिवस सभी को नियमित जांच के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर यादव ने कहा है कि हाई ब्लड प्रेशर से बचाव के लिए संयमित जीवन शैली, नियमित योग व्यायाम, संतुलित आहार और प्रभावी कार्य प्रबंधन आवश्यक है। भोपाल के राज्य संग्रहालय में कल से संग्रहालय मेला शुरू होने जा रहा है। प्रदेश में पहली बार मेले में वर्चुअल म्यूजियम का अनुभव आपको मिलेगा। यहाँ बिना किसी गाइड या फिजिकल मूवमेंट के आप एक इंटरैक्टिव और इमर्सिव तकनीक के जरिए संग्रहालय की गहराई में उतर सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यहाँ भारत की सौर परंपरा पर आधारित छाया चित्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। यहाँ आपको देश के प्रमुख सूर्य मंदिरों और उनसे जुड़ी कलात्मक मूर्तियों की झलक देखने को मिलेगी। यह प्रदर्शनी हर दिन सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आमजन के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। अब खबर मौसम की। प्रदेश में आज दोपहर बाद कुछ जिलों में बारिश हुई। सिंगरौली और विदिशा के सिरोंज में आंधी भी चली। वहीं बैतूल में भी करीब आधे घंटे तक पानी गिरा। छतरपुर में भी करीब 10 मिनट तक बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार बैतूल और छिंदवाड़ा में आज ओले गिर सकते हैं। इस दौरान तेज आंधी भी चलेगी। इसी तरह छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मुरैना, गुना, दतिया, ग्वालियर, बड़वानी, शहडोल, अनूपपुर सीधी और सिंगरौली में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में पुराने पुल एवं झूला पुल पर दुकान लगाना, फोटोग्राफी एवं रात्रि में सोने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जबलपुर में कल से 24 मई तक कृषि संस्कृति में बलराम विषय पर छायाचित्र प्रदर्शनी रानी दुर्गावती संग्रहालय में आयोजित होगी। इसका शुभारंभ लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह द्वारा किया जाएगा। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय को ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग की MEI वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में शामिल किया गया है। और धार जिला मुख्यालय पर आज से ब्रह्मकुमारी आश्रम के तत्वावधान में 9 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।